नमस्कार, मैं रूपा रजक। सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 18 अप्रैल 2023 का संपादकीय लेकर, जिसका शीर्षक है सियासत के पीले चावल, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। आज बात करते हैं सियासत और उससे जुड़ी पीले चावल की परंपरा, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक जी ने। सियासत एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में कुछ ना कहना ही सही है। अगर कहे तो थोड़ा लहजे में कहें। यह एक परंपरा चली आ रही है कि चावल को पीले करने के बाद बच्चों के विवाह के लिए सबसे पहले देवताओं को और फिर बच्चों के मामाओं को आमंत्रित करने की परंपरा है। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। अति का स्रफ अब अतीत हो गए हैं। नए पन्ने पलटिए, देखिए कि मुल्क की बेहद अशिष्ट हो चुकी सियासत मप्र में मतदाताओं को पीले चावल क्यों बांटने पर मजबूर है। मुल्क में पीले चावल बांटकर बच्चों के विवाह के लिए सबसे पहले देवताओं को और फिर बच्चों की माताओं और मामाओं को आमंत्रित करने की परंपरा है। यही परंपरा बाद में मुहावरे में बदल गई। मप्र में भाजपा को 2003 में सुश्री उमा भारती की प्रचंड मेहनत सत्ता में लेकर आई थी। उमा जी सत्ता का सुख केवल 9 माह तक ही ले सके। बाद में बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता का सुख 2018 तक भोगा। चौहान की लापरवाही से भाजपा का सिंहासन 2018 के विधानसभा चुनाव में उखड़ गया। 18 महीने की सियासती बेईमानी से भाजपा बिना जनादेश के सत्ता में तो आ गई, लेकिन जनता को रास नहीं आई। आज मप्र में भाजपा की दशा 2003 के पहले जैसी ही है, वैसी है। इसलिए भाजपा को 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को पीली चावल बांटना पड़ रहा है। भाजपा की खराब हालत को देखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को बार बार मप्र आना पड़ रहा है। मोदी जी पहले हफ्ते भोपाल आए थे, अब फिर रीवा आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की सभाओं के लिए भाजपा को पीले चावल बांटना पड़ रहे हैं। दरअसल एक तो मप्र में बेहद गर्मी शुरू हो गई और दूसरे जनता का भाजपा के प्रति मोह भंग भी हुआ है। इसलिए भीड़ जुटाना सबसे बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि पिछले 16 अप्रैल को ही ग्वालियर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महाकुंभ के लिए भीड़ जुटाने में भाजपा सरकार और संगठन को पसीना आ गया। प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं, लेकिन अनुमान है कि भीड़ जुटाने पर 16 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अकेले परिवहन विभाग ने सरकार से 7 करोड़ रुपए मांगे थे, फिर भी भीड़ जुटाई नहीं जा सकी। बहरहाल 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के रीवा प्रवास हेतु भाजपा संगठन और सरकार प्राण प्रण से जुटे हैं। रीवा मप्र के विंध्य क्षेत्र का राजनीतिक केंद्र है। यहाँ इस बार भाजपा पहले के मुकाबले बहुत कमजोर हो गई है। चंबल ग्वालियर में भाजपा की स्थिति पहले से डवाडोल है। विंध्य में भाजपा के पास न कोई महाराज है और न शिवराज। सारा दामोदर सरकार की उपलब्धियों पर है। मध्य प्रदेश में विंध्य को अलग राज्य बनाने की मांग अब जोर पकड़ने लगी। ऐसे में बीजेपी के मेहर विधायक नारायण त्रिपाठी के बगावती तेवर सामने आए। उन्होंने सोमवार को विंध्य जनता पार्टी बनाई। उन्होंने 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। आपको याद होगा कि नारायण त्रिपाठी भाजपा में आने से पहले मेहर विधानसभा सीट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के टिकट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। 4 बार इसके विधानसभा विधायक त्रिपाठी विंध्य क्षेत्र के काफी मजबूत नेता माने जाते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के समय वे कांग्रेस के थे और कांग्रेस में थे, लेकिन नारायण त्रिपाठी ने 2016 के उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2018 में वे दोबारा भाजपा से जीतकर विधानसभा पहुंचे। अब नारायण त्रिपाठी विंध्य के ज्योतिरादित्य सिंधिया बनना चाहते हैं। उनकी नज़र विंध्य क्षेत्र की 30 विधानसभा सीटों पर है। त्रिपाठी अलग विंध्य प्रदेश के मुद्दे को उठाकर यहाँ की अधिकांश सीटें जीतने का मन बना रहे हैं। उन्होंने मैहर में आयोजित विंध्य प्रीमियर लीग सीजन 2 के समापन के अवसर पर सार्वजनिक रूप में ऐलान किया है कि
शहडोल रीवा संभाग की 30 विधानसभा सीटों पर वे अपने पार्टी से प्रत्याशी उतारेंगे। उन्होंने नया नारा दिया है कि तुम मुझे 30 दो, मैं तुम्हें 2024 में विंध्य प्रदेश दूंगा। विंध्य जैसी मांग कल बुंदेलखंड में भी उठ सकती है। ना भी उठे तो भी बुंदेलखंड में भाजपा की हालत पतली है। बुंदेलखंड के उम्रदराज भाजपा नेता भोपाल भार्गव और उमा भारती को लेकर अब भाजपा आश्वस्त नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी ही आखिरी उम्मीद है। जनता पीले चावल का मान रखेगी या नहीं, भगवान ही जाने। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।